स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं, मंदिर निर्माण का जायजा लिया है, साधु संतों से भी मुलाकात की है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इसके अलावा साधु संतों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला की आरती की, मंदिर निर्माण का जायजा भी उन्होंने लिया और बीते दिनों राम मंदिर के जो चबूतरे का निर्माण है वो लगभग पूरा हो चुका है। उसके ऊपर फर्श डलने से पहले जो चबूतरा है उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसको देखकर सभी भक्त काफी उत्साहित भी हैं कि किस तरह राम मंदिर जिसका इंतजार हो रहा है कि जल्द वो बनकर तैयार हो, उसका चबूतरा जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो उस मंदिर निर्माण का भी उन्होंने जायजा लिया और ये देखिए अयोध्या में किस तरीके से मौजूद है। महंत जी, जो ये रामकोट की परिक्रमा है ये किधर जाएगी और क्या इसका महत्व रहता है? नहीं, आज भारतीय नव संवत्सर के शुभ पूर्व संध्या पर रामकोट की परिक्रमा अयोध्या के पूज्य संतों के द्वारा किया जाता है। जब कोई आदमी अयोध्या की परिक्रमा नहीं कर सकता है, 14 कोसी नहीं कर सकता है, पंचकोसी नहीं कर सकता है, रामकोट के अंतर्गत सभी प्रमुख मंदिर हैं, इसके परिक्रमा कर लेने से पूरे 84 कोसी अयोध्या का पुण्य मिलता है। इसके नाते भारतीय नव वर्ष के पूर्व संध्या पर, भाई इंग्लिश नव वर्ष तो सब लोग मनाते हैं, लेकिन ये कौन मनाता? कोई नहीं। तो साधु संत इसका आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री जी कितनी देर में? मुख्यमंत्री जी 5 मिनट के अंदर आगे आ रहे हैं और झंडी दिखाकर आगे करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि अब से कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो ये रामकोट की परिक्रमा निकाली जा रही है उसमें शामिल होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से खासा लगाव। तो मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया और परिक्रमा वहां पर चल रही है इस वक्त, जिसका बहुत बड़ा महत्व भी है। रामलला के दर पर जब सीएम पहुंचे तो उन्होंने रामलला की आरती की, उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद पहली बार अयोध्या आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल अब हर जनपद का वो दौरा करेंगे और उसकी शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आज किस तरह से पूजा अर्चना करने पहुंचे हनुमानगढ़ी और उसके बाद रामलला के दर्शन मुख्यमंत्री ने किए। पहली तस्वीर में आप वो देख पा रहे हैं, हनुमानगढ़ी में पूजा की, रामलला के दर्शन किए और उसके बाद निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उस साइट पर भी गए जहां पर मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। वहां पर पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों से, इंजीनियर से बातचीत की और जाना कि अभी तक कार्य कहां तक पहुंचा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस वक्त ताजा स्थिति है मंदिर निर्माण कार्य की। चबूतरा बनकर लगभग पूरा हो चुका है। बीते दिनों उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी, लोग काफी उत्साहित हुए थे। सीएम योगी ने खुद हनुमानगढ़ी जाकर और उसके बाद रामलला के भी दर्शन किए और मंदिर साइट पर भी वो पहुंचे जहां कामकाज बहुत तेजी से चल रहा है। अयोध्या दौरे पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पूरी अयोध्या की रामकोठी की परिक्रमा करते हैं। इस रामकोठी के परिसर में भगवान प्रभु राम का मंदिर, हनुमानगढ़ी, हनुमान जी का मंदिर और कनक भवन समेत वो तमाम प्रमुख मठ मंदिर आते हैं। ये माना जाता है, जैसा कि आपने आपसे कुछ देर पहले सुना, कि जो लोग 14 कोसी या पंचकोसी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं वो लोग इस रामकोट की परिक्रमा में साधु संतों के साथ शामिल होते हैं और प्रतिभाग करते हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रामकोट की परिक्रमा में पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो अयोध्या के तमाम साधु संत हैं वो इस वक्त स्वागत करते नजर आ रहे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभी साधु संतों का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम जो अयोध्या के पूज्य साधु संत हैं उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इस दौरान देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं और यहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। उसके बाद राम जन्मभूमि पहुंचकर भगवान राम का दर्शन पूजन किया, राम मंदिर निर्माण के समीक्षा की, देखा कि कितना निर्माण हुआ है। उसके बाद अयोध्या के पूज्य साधु संतों से मुलाकात के बाद अब जो नव संवत्सर के मौके पर रामकोट की परिक्रमा निकाली जाती है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम जो अयोध्या के पूज्य साधु संत हैं जो रामकोट की परिक्रमा में शामिल हैं, तो वो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभी को दक्षिणा देकर उनका सम्मान करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह
के साथ, प्रसन्नता के साथ ये पर्व अयोध्या में मनाया जाता है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आप देख रहे हैं कि जो एक पौराणिक परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी साधु संतों का यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रामकोट की परिक्रमा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सीधे रामकथा पार्क पहुंचेंगे और वहां पर जो चैत्र रामनवमी के मौके पर अयोध्या में मेले का आयोजन किया जाता है उसमें क्या तैयारियां की गई हैं उसकी अयोध्या की पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये काफिला है ये रवाना हो चुका है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चैत्र रामनवमी मेले की समीक्षा बैठक करेंगे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामकोटी परिक्रमा को भी हरी झंडी दिखाई और उसकी शुरुआत की है और पूरी भव्यता के साथ इस रामकोटी परिक्रमा की शुरुआत की गई है। लेकिन साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की, हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन किए, रामलला की आरती उतारी, उनके दर्शन किए और मंदिर निर्माण साइट पर भी वो पहुंचे और कितना कामकाज मंदिर का हुआ है उसका उन्होंने जायजा लिया है। महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और ये तीनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा, रामलला के दर्शन, महंत नृत्य गोपाल दास से उनकी मुलाकात, रामकोटी परिक्रमा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई जिसको पूरी भव्यता और गाजे बाजे के साथ शुरू किया गया। साधु संत वहां पर काफी उत्साहित दिखाई दिए और उन्होंने वर्णन भी किया कि कितनी महत्ता इस पूरी यात्रा, इस पूरी परिक्रमा की होती है। तो ये वो मंदिर निर्माण की साइट है जो आप तीसरी तस्वीर में इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहां मौजूद अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की और ये कार्य कहां तक पहुंचा है उसका निरीक्षण किया। अयोध्या से जुड़ी हुई हर एक अपडेट और हलचल पर निजी रूप से अपडेट लेते रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पहले भी दौरों पर आए हैं लेकिन इस बार खास बात यह रही कि जीत के बाद वो पहली बार अयोध्या पहुंचे। इसके बाद उनका आगे कार्यक्रम है, एक एक जनपद में जाकर निरीक्षण करना है, लेकिन शुरुआत अयोध्या से हुई है और किस अंदाज में हुई है। हनुमानगढ़ी में पूजा, रामलला के दर्शन, मंदिर निर्माण साइट का उन्होंने निरीक्षण किया, रामकोटी परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है और 37 साल बाद जाकर इतिहास बदला है। तमाम मिथकों को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। दरअसल कई तरह के मिथक यूपी चुनाव से जुड़े हुए पूर्व में काम करते रहे हैं और अपने इंटरव्यू में वो कई बार कहा भी करते थे चुनाव से पहले कि हम ऐसे ही मिथकों और अंधविश्वास को तोड़ने आए हैं और देखिएगा एक बार फिर से भाजपा ही वापस सरकार बनाएगी और ऐसा हुआ भी। 37 साल बाद प्रचंड बहुमत से एक बार फिर एक ही पार्टी ने खुद को दोहराया, उत्तर प्रदेश में वापसी की और न सिर्फ शानदार जीत दर्ज की, एक बार फिर से यूपी के मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। साधु संत जो कि काफी उत्साहित और प्रफुल्लित नजर आए। रामकोटी परिक्रमा की शुरुआत की गई गाजे बाजे के साथ, पूरी भव्यता के साथ रामकोटी परिक्रमा की शुरुआत हो गई और उसको हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई है। राजीव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, ज्यादा अपडेट के लिए उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव बताइएगा, आप इस वक्त कहां उपस्थित हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस जगह हैं? क्या ताजा जानकारी आप दर्शकों को देंगे? देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकोट की परिक्रमा में शामिल होने के बाद राम कथा पार्क संग्रहालय पहुंच चुके हैं, जहां पर इस वक्त वो आने वाले दिनों में चैत्र रामनवमी के दौरान जो अयोध्या में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें देश प्रदेश के लाखों लोग अयोध्या पहुंचते हैं, उस मेले की
क्या तैयारियां की गई हैं, उसमें आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के और सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, उनकी समीक्षा के लिए एक अहम बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में अयोध्या के जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस बैठक में अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह व सभी विधायक शामिल हैं और तमाम वो अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री एक एक बार बिंदुवार समीक्षा कर रहे हैं कि जब ये मेले का आयोजन होगा अयोध्या में, उस वक्त पूरे अयोध्या में तिल भर की जगह नहीं रहती है। ऐसे में इस बार क्योंकि ऐतिहासिक बहुमत दोबारा मिला है तो वो ये चाहते हैं कि अयोध्या पहुंचने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई भी तकलीफ ना हो, किसी भी तरह की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन इंतजामों की इस वक्त समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से खासा लगाव रहा है, न कि सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के बाद, इससे पहले भी, क्योंकि जो गोरक्षनाथ पीठ है उसने इस राम मंदिर के लिए आज़ादी के बाद से लगातार लड़ाई लड़ी है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ अयोध्या के दौरे करते रहे हैं, चाहे अयोध्या के विकास की बात हो या अयोध्या में जो भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसकी समीक्षा की बात हो। आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि पहुंचे तो वहां पर उन्होंने प्रभु श्री राम का दर्शन करने के बाद उस मंदिर को भी देखा कि कितनी तेजी से जो निर्माण कार्य है उसको पूरा किया जा रहा है। जो राम मंदिर का निर्माण है ये लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक इसको पूरा कर लिया जाए। और यही कारण है कि देश दुनिया के जो सबसे बेहतरीन इंजीनियर हैं उनको इस कार्य में लगाया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंदिर निर्माण के कार्य की भी समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री फिलहाल जो राम मेला है उसकी क्या तैयारियां की गई हैं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और मुख्यमंत्री वहीं पर आज रात्रि विश्राम करेंगे और साथ ही साथ उस मंडल की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि न सिर्फ अयोध्या बल्कि अयोध्या से जुड़े जो आसपास के जिले हैं उनको भी विकसित किया जाए ताकि देश दुनिया को और दुनिया के मानचित्र, पर्यटन के मानचित्र पर अयोध्या को स्थापित किया जा सके, अयोध्या के लोगों को रोजगार मिल सके, अयोध्या के लोगों की पहचान मिल सके। इसके लिए वो अपने स्तर से हर संभव प्रयास करते रहे हैं। और ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो उसको करके दिखाते हैं और ये हुआ भी है। और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक नया इतिहास रचते हुए योगी के नेतृत्व में जो ये चुनाव हुआ उसमें पूर्ण बहुमत मिला है। 35 साल से ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस सत्ताधारी सरकार को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिला हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कर दिखाया। और यही कारण है कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और यहां पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन पूजन किया, फिर प्रभु राम का दर्शन करने के बाद अयोध्या में जो भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको देखा और फिर पूज्य साधु संतों से मुलाकात के बाद रामकोट की जो परिक्रमा निकलती है ये नए संवत्सर पर जो नया हिंदू वर्ष है इस मौके पर निकाली जाती है उसमें शामिल हुए। और अब अयोध्या के विकास और आगामी राम नवमी के मेले की समीक्षा इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने विस्तार से बताया कि इस वक्त अयोध्या का माहौल जो है वो किस तरह उत्साह से भरा हुआ है और यहाँ से जुड़ी हर एक डेवलपमेंट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पूरी तरह से नजर रखते हैं, अपडेट लखनऊ से भी लेते हैं और मौका मिलता है तो यहाँ पर भी आकर ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। जीत के बाद पहली बार अयोध्या आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब ये कहा जा रहा है राजीव कि एक एक करके तमाम जनपदों का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे और शुरुआत अयोध्या से हुई है। तो इस वक्त मुख्यमंत्री कहां पर हैं? देखिए आशा, इस वक्त रामकथा संग्रहालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की जो तमाम विकास की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करने के साथ ही राम नवमी मेले की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से शपथ ग्रहण के बाद, सरकार गठन के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई, चाहे वो सोनभद्र के डीएम को निलंबन का मामला हो या गाजियाबाद के एसएसपी के निलंबन का मामला हो। उसके बाद आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के दौरे की शुरुआत कर दी है और अब ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो ये दौरे हैं वो सभी जिलों में खुद जाएंगे और देखेंगे कि जो सरकारी
की योजनाएं थी, जो महत्वाकांक्षी योगी मोदी सरकार की योजनाएं हैं, उनका वो कहां तक पहुंची हैं और वो कब तक पूरी होंगी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जो समीक्षा करते हैं वो खुद करते हैं, वो अधिकारियों पे भरोसा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं जो लक्ष्य रखा गया है कि देश को सबसे अच्छा प्रदेश बनाना, उत्तर प्रदेश को, इस लक्ष्य को अगर पूरा करना है तो कहीं ना कहीं काम जो है वो जमीन पर भी दिखना चाहिए। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इसकी कमान खुद अपने हाथों में ली है और उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, और यही ताबड़तोड़ दौरे हमें चुनाव से पहले देखने को मिले थे, लेकिन जीत के बाद फौरन उसी एक्शन में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और सबसे पहले दौरा उन्होंने अयोध्या का किया, करके उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों का भी वो दौरा करेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। नोएडा के एमआईटी यूनिवर्सिटी में मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। छात्रों के दो गुटों के बीच में मारपीट के वीडियो पर अब पुलिस एक्टिव हो चुकी है। एमआईटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के इस वीडियो में मारपीट के साथ एक दूसरे को गाली देते हुए भी देखा जा सकता है। अभी तक यह भी पता नहीं चल सका है कि ये झगड़ा और मारपीट किस कारण हुई और ये सभी छात्र किस क्लास के हैं। एमआईटी यूनिवर्सिटी में दर्जन भर से ज्यादा छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नोएडा पुलिस के मुताबिक 26 मार्च को एमआईटी यूनिवर्सिटी में मशहूर अभिनेता जॉन इब्राहिम आए हुए थे और इसी दौरान अचानक छात्र आपस में मारपीट करने लगे। इसके संबंध में 28 मार्च को एक छात्र ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था और इसी आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो जॉन इब्राहिम के कार्यक्रम में किस तरह हंगामा हुआ, छात्रों के जो गुट थे वो आपस में भिड़ गए, जबरदस्त मारपीट जो थी यहां पर देखी गई। देखिए किस तरह ये छात्र आपस में मारपीट कर रहे हैं और एक छात्र की शिकायत के बाद अब ये मामला दर्ज किया गया है। हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी तक क्या पुलिसिया और प्रशासनिक कार्रवाई इस मामले में हुई है? के मामले सामने देखने को मिले हैं। हाई प्रोफाइल लोग हैं वहां पर जो पढ़ते हैं बच्चे, नामी गिरामी लोगों के, और इस तरीके की हरकतें आए दिन आम हो चली हैं, लेकिन कोई बहुत पुख्ता कार्रवाई आज तक देखने को नहीं मिली। फिलहाल इस मामले में मुकदमा जरूर लिख लिया गया तहरीर के बाद, और आप तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कितनी बेरहमी से उस शख्स को पीट रहे हैं कुछ युवक। और इस तरीके की जो पिटाई के वीडियो है ये आमतौर पे एमआईटी से जो है वायरल होते रहे हैं। मारपीट होती है, एक शैक्षणिक संस्थान होने के बावजूद इस तरीके की खुलेआम गुंडागर्दी होती है वहां पे। हालांकि पुलिस अपने स्तर पे कार्रवाई करती है, लेकिन मैनेजमेंट के स्तर से अभी तक कोई बहुत पुख्ता कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। ऐसे में ये कार्रवाई, इस तरीके की कार्रवाई जब मैनेजमेंट स्तर पे होगी तभी कुछ ना कुछ पुख्ता देखने को मिलेगा और शायद इस तरीके की घटनाएं रुके। पुलिस अपने हिसाब से तहरीर के बाद मुकदमा जरूर दर्ज करती है, लेकिन एमआईटी की तरफ से इस तरीके से कभी कोई कार्रवाई, बहुत मजबूती से कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है। जी बिल्कुल, तो आपने बताया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पुलिस एक्टिव नजर आ रही है और मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। छात्र की शिकायत पर अब ये केस दर्ज हुआ है। जानकारी के लिए शुक्रिया हिमांशु। तो नोएडा में बदमाशों की गुंडागर्दी का मामला भी सामने आया है। गुंडागर्दी का एक वीडियो भी सामने आया है। सेक्टर 22 शिवम मार्केट में तोड़फोड़ हुई है और सीसीटीवी में ये जो आरोपी हैं तोड़फोड़ के वो कैद भी हुए हैं। सेक्टर 24 थाने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में कैद हुए हैं आरोपी, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। थाना सेक्टर 24 से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों की गुंडागर्दी देखी गई और पूरा वाकया वहां जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें रिकॉर्ड हो गया है। तो नोएडा में गुंडागर्दी का ये वीडियो सामने आया है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से सामान के साथ तोड़फोड़ की गई है और ये वो सीसीटीवी जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग मिलकर यहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब इस फुटेज को खंगाला जा रहा है। आरोपियों की पहचान इस वक्त पुलिस कर रही है। नोएडा के थाना सेक्टर 24 में ये घटना हुई है, जहां कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ की, सामान तोड़ डाला। सेक्टर 22 शिवम मार्केट में ये घटना हुई है और वहां जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें ये सभी आरोपी तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु से इस पर अपडेट लेते हैं। हिमांशु, क्या घटना है, विस्तार से बताइए, कहां तोड़फोड़ हुई है और क्या कार्रवाई अब तक?
देखिए सेक्टर 22 में शिव ओम अपार्टमेंट, शिव ओम मार्केट है जहां पर दुकानें हैं, वहां पर ये विवाद हुआ। और देर रात, ये कल देर रात की घटना है जब दो युवक वहां पहुंचते हैं लाठी डंडा लेकर और वहां पर जो है तोड़फोड़ करते हैं। और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है किस तरीके से काउंटर, शीशे और यहाँ तक की जो किनारे की बाउंड्री थी उसको भी ढा दिया गया है। विवाद ये है, दो पक्षों में लंबे वक्त से विवाद चल रहा है किराए को लेकर। हालांकि ये मामला जो है वो कोर्ट में है और इसके अलावा जो दूसरी पार्टी है, जो किराएदार पार्टी है, वो अपना पैसा एसडीएम कोर्ट में लगातार जमा करा रही है। लेकिन उसके बावजूद खाली कराने को लेकर कुछ दबंगों द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से पुलिस उसमें एक्टिव है, उसमें जाहिर तौर पे शाम में कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो कार्रवाई का इंतजार है, लेकिन ये फुटेज सामने आ चुकी है जिसमें से आरोपियों की पहचान की जा रही है। जानकारी के लिए शुक्रिया हिमांशु। वहीं आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में रास्ते के मामूली विवाद को लेकर दबंग पड़ोसियों ने हार्डवेयर कारोबारी चाचा और भतीजे पर लाठी और डंडे, यहां तक कि लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे चाचा और भतीजे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। दबंग पड़ोसियों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बावजूद पुलिस 4 दिनों बाद कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। अब कारोबारियों ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाई है। और अब एक प्रशासनिक अपडेट। एलआर कुमार को गाजियाबाद एसएसपी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। डीआईजी विजिलेंस है फिलहाल एलआर कुमार। शासन ने एसएसपी की अस्थायी जिम्मेदारी भी उनको सौंपी है। अगले आदेश तक एसएसपी का काम भी देखेंगे एलआर कुमार। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद डीआईजी विजिलेंस एलआर कुमार को ही एडिशनल चार्ज एसएसपी गाजियाबाद दिया गया है। तो अगली तैनाती तक एसएसपी का कार्यभार भी देखेंगे एलआर कुमार, जो कि फिलहाल डीआईजी विजिलेंस है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद अब एलआर कुमार को एडिशनल चार्ज दिया गया है। फिलहाल वो डीआईजी विजिलेंस है और एसएसपी की अस्थायी जिम्मेदारी भी अब वो संभालेंगे। उधर महोबा में शहर कोतवाली इलाके के नवीन गल्ला मंडी परिसर में गल्ला व्यापारी की दुकान से रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर भाग रहे बदमाशों को व्यापारियों और होमगार्ड्स ने धर दबोचा। आक्रोशित व्यापारियों ने चोर को पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। महोबा के नवीन गल्ला मंडी व्यापारी ने बताया कि वो अपनी दुकान पर किसानों से चना मटर के भावों को लेकर बात कर रहा था, तभी चोर ने भरे हुए बैग को खींचा और वहां से खींचकर भागने लगे। इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो बैग रखा था तो वो चोर आया और बैग जैसे ही उठाने लगा तो मैंने उसको तुरंत सब लोगों को कहा बैग उठा के ले जा रहा है। तब तक सब व्यापारियों ने दौड़ लगाई, मैं भी पीछे से दौड़ लगाता हुआ निकला, लेकिन वो इतनी तेजी से दौड़ा कि वो मंडी गेट के पास अन्य व्यापारियों ने फिर उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस आई और उनको लेके वो चली गई। उधर नोएडा में बदमाशों की गुंडाई का वीडियो सामने आया है। सेक्टर 22 शिवो मार्केट में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है और सीसीटीवी में आरोपी कैद भी हो गए हैं। एसीपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश अब दिए हैं। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। खबरें अभी और